प्रसाद शुरू करते थे सबसे पहले इसको नमस्कार करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व मंगल मांग ले, इसका दादा ने अर्थ लिखा है और फिर दादा ने मराठी में ये अपने हाथ से लेटर लिखा है। गुरु प्रसाद जी हमने फिर इसकी हिंदी डॉक्टर बाल के साथ बैठ के मैंने पूरी इसकी करी है गुरु प्रसाद की, और 18 रीडिंग हुई है इसकी गुरु प्रसाद। तो पहले इसी को पढ़ते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते अपने आप को मैं समर्पण करता हूँ। शिवम भक्तु बीच में स्वास्तिक है, उसके बाद है शिवम भक्तु। तीनों देवियों के लिए है, महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती। O God, Goddess Narayani, you are the one who dwells in all beings. You are auspiciousness itself. You most graciously grant security from all fear to those who have surrendered themselves at your feet, and who religiously carry out their bounded duties in life. Bounded duties in life. परम पूज्य दादा महाराज का मराठी में, फिर इसका हिंदी पढ़ूंगा। परम पूज्य दादा महाराज के हाथों द्वारा लिखा पत्र जो कि पुनः प्रकाशित। श्री साईनाथ, श्री सद्गुरुनाथ, श्री साईनाथ महाराज, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज, श्री नवनाथ आदि विभूति यांचा कृपा आशीर्वाद दिले हावे। हे मानवी कल्याणार्थ, मानवी कल्याणार्थ मानव के कल्याण के लिए कल्याणार्थ कार्य करवायाची, यानी जो आप मुझसे कार्य कराना है करवायाची भाग्य लाभले त्या परम पूज्य विभूतींच्या मी जन्माजन्म ऋणी हूँ। जो विभूति मुझे आशीर्वाद दे रही है करने का, मैं उनका जन्म जन्म तक ऋणी हूँ। अशी सेवा यानी ऐसी सेवा जन्मों जन्मी घडावी मैं कर पाऊं म्हणून त्यांच्या निर्णय रवेले हीला गुरु प्रसाद, यानी ऐसी सेवा जो ये है, जो गुरु प्रसाद ये जन्मों जन्मी लोगों के हाथों में रहे, ऐसी ध्यान के चरणी विनम्र प्रार्थना भक्ति भाव ने अधिक कर तो जन्मों जन्मी सेवक दादा भक्त। अब हिंदी। श्री सद्गुरुनाथ, श्री साईनाथ महाराज, श्री नवनाथ आदि विभूतियों के कृपा आशीर्वाद से मानव कल्याण का कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं उन परम पूजनीय विभूतियों का जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। जन्म जन्म तक इसी तरह की सेवा करने की प्रेरणा से लिखा गुरु प्रसाद उन्हीं के चरणों में भक्ति भाव से अर्पित करता हूँ। जन्म जन्म का सेवक दादा भागवत।
पुण्यवाचन। पुण्यवाचन का मतलब प्रीफेस है, प्रीफेस हाँ प्रीफेस शुरुआत। आजकल संसार में हर मानव में सुख शांति और समाधान का अभाव, कमतरता दिखाई देता है। भौतिक शोध इलेक्ट्रॉनिक भौतिक शोध के कारण हुई प्रगति, डेवलपमेंट प्रायः शास्त्रों की है, शास्त्रों की एक प्रगति है, आपके शास्त्रों की है, परंतु इसके मानव जीवन की प्रगति होने की अपेक्षा वह गतिमान न होकर जीवन सुख के अभाव में दुख में हुआ, सुख के अभाव में दुख में हुआ है। आज अरे बेटा देखना एक तौलिए जरा, ना सुख के अभाव में दुख में हुआ है। यानी आज तुमने एटम बम बनाया, आज तुमने रॉकेट बनाया, उससे क्या, ये तो पहले भी थे, रामायण देखो तब भी थे, महाभारत देखो तब भी थे, लेकिन उस जमाने में एक गुरु शक्ति थी जिसके कारण के मानव की जान जरूर देता था, लेकिन पैसे का अभाव। आज आपने जो बनाया है, जो आज उस जमाने में था, जो आपने बनाया, उससे आपको खाने के लाने पड़ रहा है। आज हिंदुस्तान में कितना टैक्स बढ़ता जा रहा है। विचार करने से काम नहीं चलेगा। इसी गतिमान होकर जीवन सुख के अभाव में दुख में हुआ है। जो आपका सुख है कि अभी यहाँ बैठे हुए हैं और कंप्यूटर से मेल पे भेज दिया, ये सब कर लिया, वो जरूर है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल जहाँ उसमें कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दुख में। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त करने का प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन केवल इस प्रकार विचार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम मानवों का गणित को मतलब हम मानवों की जो जन्म पत्री है, हम मानवों की गणित जन्म से ही गलत बना है। विगत 100 वर्षों से हमारी निष्क्रांति चल रही है, निष्क्रांति, हम डाउन जा रहे हैं, और हम मानवों को आगे क्या होगा, ये जटिल पृष्ठ हमारे सामने आज है, ये जटिल पृष्ठ हमारे सामने आज है। वैज्ञानिक चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन वे स्वयं अपने आप को खोज नहीं पाए। आज वैज्ञानिक चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन वो स्वयं अपने आप को खोज नहीं पाए। जब हम स्वयं अपने आप को खोज लेंगे, तभी जीवन में सुख है। हम अपने आप को खुद सोच लेंगे, तभी जीवन में सुख है। आज ये शर्ट अच्छी, ये कमीज अच्छी है, तो मुझे भी चाहिए। यहाँ क्या है, उसने की भाई, तभी जीवन या नहीं, ये समझ पाएंगे। क्योंकि सुख के पीछे कौन है? सुख के पीछे कौन है? हमारे संस्कार। आज संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। माधव और जोगेश आनंद, आज क्या संस्कार हुआ?
मार्ग का है। मार्ग का भौतिकवाद भौतिकवाद भौतिकवादी, भौतिक से मतलब materialism मटीरियल। and science भी है बाबू साइंस बहुत तेज करती है मतलब आज मैं तुमसे कह रहा हूँ गुरु प्रसाद साईं आध्यात्मिक समिति की बात कर रहा हूँ, जो दादा ने गिलानी बाबा ने जो पहले पहले बनाई, उसके माध्यम से आज जो अनुष्ठान शुरू हुआ। क्यों बाबा ने ये कहा कि तुम अनुष्ठान, मुलाकात और साधना, मानव कल्याण उनका साधना आरती आरती और आरती साधना और मुलाकात साधना, ये शुरू करो। मानव कल्याण मानव कल्याण, क्योंकि भगवान को क्या जरूरत है, और भगवान तो गुस्सा होके बैठे हुए और कोरोना से मारे डाल रहे हैं। क्योंकि तुम उनकी बात नहीं, तुम जाते हो वहां पर 10 रुपए का प्रसाद जाते हो, 20 रुपए की मन्नत मांग के आते हो। आप कितने लोगों का यहाँ पर जिन्हें मंगल की सेवा देते हैं और आप उनसे कहते हैं कि जाओ पहले अपनी कुल देवी क्या प्रसाद चढ़ाओ या कुल देवता क्या चढ़ाओ। क्योंकि सुख के पीछे कौन है? हमारे संस्कार। लेकिन आजकल संसार में संस्कार विधि अनुसार नहीं किए जाते, संस्कार विधि अनुसार नहीं किए जाते। इसमें बदल क्या है? मार्ग ने रास्ता दिखाया है। नहीं, जो बाबा के जो आज हम कर रहे हैं, इसमें क्या बदल है? ये सेंटर क्यों खुले? सब शक्ति जो है एक जगह है, और शक्ति एक जगह है तो लेकिन अगर यहाँ की सेवा नहीं हो तो शक्ति एक जगह कहाँ है? पहली बात। दूसरी एक बात ये है कि हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए नहीं है, गुरु के लिए, गुरु के लिए नहीं है, गुरु के मानव के लिए। गुरु के जरिए शायद मानव के लिए। ये सेंटर का सब काम मानव के लिए है। एक बात कहूं तुमसे, आज मत जोड़ो, अभी जब मैं काम कर रहा हूं तो आज क्यों जोड़ रहा हूं? मैंने किताब लिखने के पीछे आनंद कितने नाम लिखे, तो बस तीनों को दिखाया, ये अभी कोई नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ? मानवता। अब उसमें दादा के और विभूतियों की सिर्फ निवेदन है, कार्य के पीछे जो निवेदन है वो निवेदन। तो ये किताब किसी भगवान के लिए नहीं है, गुरु के लिए है, दादा भागवत के लिए, जिन्होंने अपना परिवार त्याग करके भी मानव के लिए अकेले ने यह कार्य को आज साक्षात किया है। वैज्ञानिक चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन वे स्वयं अपने आप को खोज नहीं पाए। जब हम स्वयं अपने आप को खोज लेंगे तभी जीवन में सुख है या नहीं ये समझ पाएंगे, क्योंकि सुख के पीछे कौन है? हमारे संस्कार। लेकिन आजकल संसार में संस्कार विधि अनुसार नहीं किए जाते। इसलिए क्या करना है? हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए। अब परिवार कौन है? पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए कर रहा है, पूरी दुनिया में पहुंच गई। एक सेकंड विधि से बन गए हैं। इसलिए हम मानवों का जन्म 12वें दिन से अर्थात नामकरण दिन से उदित ना होकर उसका 12वां दिन मृत्यु के बाद का 12वां दिन है।
हम पैदा हुए तो मर गए, अगर पैदा नहीं होते तो अच्छा था, पैदा हुए तो मर गए। करने की नौबत आई है। इस कारण जब सुख की अपेक्षा हम करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता, तब हमारी बुद्धि जागृत होती है और हम अपने आप से कहने लगते हैं सबको सुख प्राप्त हुआ लेकिन मुझे नहीं। तब हम उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। अनादिकाल से अगर तुम साईं बाबा का सीरियल देखते हो, उसमें करीब करीब 70% 30% डायरेक्टर ने आपकी तरफ से किया है, लेकिन 70% मतलब जो मेन इश्यू है वो वही है आदमी का। बीवी को छोड़ देना, बीवी को मार डालना, पैसे चुरा लेना, डकैती डालना, ये सब चीजें अलग अलग। अनादिकाल से हमारे पूर्वज भगवान को मानते आए हैं और पूजा अर्चना में उनकी मूर्तियां और प्रतिमाएं भी स्थापित किए हैं। यद्यपि हम इनको भगवान मानते हैं, किंतु इन प्रतिमाओं का ईश्वरी तत्व नष्ट हुआ। इसलिए सबसे पहले अगर आज कोई चीज दादा ने हासिल करी तो विठोबा से होगा। वही ब्रह्मांड है और ओम के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी शिवरात्रि हुई, देवों के देव महादेव को क्या है, देवों के देव महादेव शंकर भगवान शिव, वो एक ओम की शक्ति है। बाबा क्या है, तो वो भी एक ओम की शक्ति है। योगेश तुम्हें तो पता है, इस बीच के फोटो में ओम लगाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वो क्या नाम है उसका जो फोटोग्राफर था, धीरज या धीरज है, वो बना के लाया। तो उसने क्या कि ये गलती से आया, दादा सतगुरु दादा ने फूल गिरा, तो ये ओम बन गया। तो हमें क्या रहने दो। यद्यपि हम इनको भगवान मानते हैं, किंतु इन प्रतिमाओं का ईश्वर नष्ट हुआ है, क्योंकि हमसे अभी ताक है। अभी दादा ने अन्नपूर्णा या वास्तु प्रतिमा ये पहले भी थी, लेकिन आज वही प्रतिमाएं जो हैं, वही प्रतिमाएं जो हैं वो आज क्या होती हैं, ओम श्री साईनाथाय नमः से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे जब अभिमंत्रित करते हैं, उन प्रतिमाओं को गुप्ता जी बना के भेजते हैं, तो उन्हें अभिमंत्रित करते हैं। तो इससे बहुत ही है मानव, ये बस 2 पेज और है ये, उसके बाद आप क्या पहले तो 4 प्रतिमाएं थी, पहले तो 4 प्रतिमाएं थी, 3 प्रतिमाएं और नारायण प्रतिमा, 4 अभी भी वही है। आने वास्तु भी है, अभी भी वही है। अभी तो वास्तु अन्नपूर्णा सबसे पहले प्रतिमा जो शुरू हुई वो पादुका हुई, बल्कि सबसे पहले प्रतिमा जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई 1982 में, उस 83 में, उस वक्त शक्तिपीठ की प्रतिमाएं हर सेंटर को दी गई, तुम्हारे इस सेंटर को भी दी गई। मगर जब दादा ने मुझे वो प्रतिमा प्रतीक दिया शक्तिपीठ का, तो दादा ने कहा, तो बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान का जो सेंटर है वो नागपुर है, तो तुम वहां से शुरू करो। तो दादा ने बताया बाबा को कि मेरे पास तो और प्रतीक बने हुए नहीं है। उनका कोई नहीं, बाबूजी से ले लो। और बाबूजी को कारण प्रतिमा दे दो और बाबूजी से कहना कि ये तुम्हारा शक्ति।
वो यहाँ आज तक रखा। तो 11 साल मैंने उसका अभिषेक किया है, तो घर में रखा। तो उस जमाने में ये सेंटर में था, कैलाश कॉलोनी से कालका जी आया, कालका जी से फिर ये जमीन खरीदी, फिर एक इस्लामी ने खरीद के दी, 11 लाख रुपया उसने दिया। कि जो इन प्रतिमाओं का ईश्वर नष्ट हुआ है, क्योंकि हमसे मंत्र तंत्र और यंत्र का शब्द शास्त्र शुद्ध उच्चारण तक नहीं करते बनता है। इसलिए ईश्वर के ईश्वरी तत्व की अनुभूति होने में जीव अवधि लगती है, हम उसका उच्चारण ही नहीं करते। अगर ये त्रिपुटी हमें अवगत हुई, त्रिपुटी यानी ये त्रिगुणात्मक शक्ति अवगत हुई, हमें ज्ञात हुई, मालूम हुई, यकीन हुआ, तो ही भगवान का प्रसाद मिलता है, तो ही भगवान का प्रसाद मिलता है। जब हम ईश्वर का नामस्मरण करते हैं तब हमारे मन में उनके प्रति भाव जागने चाहिए, उनके प्रति भाव जागने चाहिए, ये भाव जागना चाहिए। भाव में एकाग्रता होती है। काया वाचा मन एकरूपता। आज मैंने बैठ के क्या किया अंजू? आपने उच्चार किया क्या कि कोरोना के बाद हम शुरू कर रहे हैं, कोरोना के बाद साधना शुरू कर रहे हैं, मुलाकात साधना। कोरोना के बाद नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। मैंने आपसे ये किया, आपकी आज्ञा अनुसार हम गुरु बंधु साई निकेतन के अंदर आज एक साल साधना शुरू, ओमकार साधना, मुलाकात साधना, आरती साधना शुरू करने जा रहे हैं 1 साल के बाद। हाँ, आपकी कृपा और आपकी दुआ हमारे साथ हो। क्या आपको फीलिंग नहीं हुई उस वक्त? क्या फीलिंग हुई? बाबा की कृपा हमारे साथ है। भगवान बाबा क्या कहते हैं? तथास्तु, ऐसे ही होगा। अब ये तुम्हारा यकीन होना चाहिए, और अगर यकीन है तो तुम्हें ये फीलिंग होनी चाहिए। जबकि मैंने आज आदमियों को यही यकीन नहीं है कि ये मेरी बीवी है, मेरी हस्बैंड लक्ष्मी है मेरी। चीखना चिल्लाना, अनादिकाल से हमारे पूर्वज भगवान को मानते आए हैं और पूजा अर्चना में उनकी मूर्तियां और प्रतिमाएं भी स्थापित की हैं। यद्यपि हम इनको भगवान मानते हैं, किंतु इन प्रतिमाओं का ईश्वरी तत्व
नष्ट हुआ है, क्योंकि हमसे मंत्र तंत्र और यंत्र का शास्त्र उच्चारण करना नहीं आता। इसलिए ईश्वर के ईश्वरी तत्व की अनुभूति होने में दीर्घ अवधि लगती है। ये दादा को पता थी ये बात। दादा ने क्या किया भाई, गुरु प्रसाद या ओमकार साधना पहले दिन नहीं दिया आपको मिलते, पहले आपका विमोचन किया। विमोचन करने के बाद सबसे पहले कौन सी दीक्षा दी? अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा का मतलब अध्यात्म के बीज रोपना, यानी आज हमारे अंदर उसका बीज बोना, ये प्रेरणा है। इसलिए ईश्वर के ईश्वरी तत्व की अनुभूति होने में दीर्घ अवधि लगती है। अगर ये त्रिपुटी हमें अवगत हुई तो ही भगवान का प्रसाद मिलता है, तो ही भगवान का प्रसाद मिलता है। तीन चीजें तो हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। तो परफेक्शन कब होगा? जब तुम क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन पर धारण कर सको। उसके लिए क्या करना चाहिए? आचरण में क्या करोगी? उच्चार, काया वाचा मन का एक रूप होना। जब ये एक रूप होंगे तब तुम्हारा मन शक्तिमान होगा, और जब मन शक्तिमान होगा तो तुम्हारी बुद्धि को गवर्न करेगा। आज के दिन क्या है, तुम्हारी बुद्धि आत्मा को गवर्न करती है। अगर ये त्रिपुटी हमें अवगत हुई तो ही भगवान का प्रसाद मिलता है। जब हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति भाव जागने चाहिए, हमारे उसके प्रति भाव जागने चाहिए। केवल पूजा पाठ आदि जो हम लोग करते हैं वह कर्म एक उपचार, आचार नहीं है, उपचार। इसके लिए दादा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उनका कि आजकल तुम लोग क्या करते हो, सुबह को उठे 7 बजे जाना है और पौने 6:30 बजे या 6:15 बजे उठे, टीवी से क्या कि नाश्ता बना, या पहले बैठ लीजिए, उसके बाद तुमने ब्रश लिया, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े हुए और तुमने चाय इधर रखी है, पानी का कप यहाँ रखा है और ब्रश से लेके इधर पिया, उधर फोन आ गया तो फोन सुन लिया, फिर ब्लेड से ये काटते गए, फिर एक सब चाय पी ली, तो फिर इधर के बाल रह गए तो फिर तुमने उसको करा, तो बजाय पानी के चाय में ब्रश डुबो दिया और तुमने फिर वही चाय पी ली। ये दादा की शब्द बता रहा हूं। ये उपचार है, आनंद उपचार है, औपचार है, औपचार है, उच्चार नहीं है। ये उच्चार मध्य ले, ये तो बहुत, हाँ, जिसको उच्चार नहीं आता वो ले क्या करेगा। मत तो बहुत दूर है, सबसे ज्यादा मत में पहुंचना चाहिए। तभी ईश्वर का प्रति भाव जागने चाहिए। केवल पूजा पाठ आदि जो हम लोग करते हैं वह कर्म एक उपचार के रूप में होता है। उसी कर्म से किसी भी इष्ट फल की प्राप्ति होगी ही, यह आवश्यक नहीं है। ईश्वर की प्रतिमा और उसकी स्थापना आपके जीवन का
क्रम बनाने की आपकी इच्छा हो तो उसके लिए तपश्चर्या करनी होगी। यानी जब तक कि आप इसको बनाने के लिए अगर तपश्चर्या नहीं करनी होती, आज प्रार्थना करी तो शायद पहले बाबा से तपस्या ये करी कि आज आपकी इस तीनों चीजों से, कि जो आज दुनिया के अंदर अशांति है कोरोना की, उससे आदमी को आदमी को छूट है उससे। आदमी भगवान की प्रार्थना नहीं सुनता तुम्हारी, लेकिन गुरु सुनता। आप सबसे मैं कहता हूं कि देखो भाई, मेरी उम्र बहुत कम रहेगी, मुझे पता है कि मुझे कब जाना है, मुझे तारीख भी पता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि बगैर किसी मैं बुरा हूं ये विचार मत करो। इस बुरे को हमें, जो इस बुरे ने आज करके रखा है, उसको कैसे हमें चलाना है, इसका विचार करो। तुम्हें ये भी बता दूं मैं, 10 साल का इंतजाम 10 साल का इंतजाम किया था चलाने का, इसे कोई आदमी को पैसे की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन वो करोड़ा ने खा दिए पैसे थोड़े। तो उसके लिए तपश्चर्या करनी होगी। केवल पैसे देकर दुकान से भगवान की मूर्ति खरीद कर लाने से भगवान नहीं बन जाती, वह केवल एक धातु ही कहलाएगी। इसलिए हम आज यहाँ क्या है, धातु की मूर्ति वो बना, प्रतिमा वो बना के लाता है, लेकिन उसका अनुष्ठान हम करते हैं। अनुष्ठान करने के बाद दादा के सामने रखते हैं, 3 दिन के बाद वो प्रतिमा उठाते, तब वो प्रतिमाएं हैं। ये जो धातु है, इसके अलावा उसे अन्य कोई संख्या नहीं है। यानी उसको भगवान की मूर्ति जो तुम लाए हो, उसको कोई और वो नहीं कह सकते कि ये भगवान की शक्ति का प्रतीक है। तो वैल्यू नहीं है। मैं सबको, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे, मैं सबको ये कहता हूं कि जिस वक्त आप लोग आरती करते हैं, उस बाद बीच की मूर्ति को, बाबा की, आप सिर्फ इतने चेहरे को पहचानो। ये कभी गुस्सा होगा, कभी प्रसन्न होगा, कभी मुंह टेढ़ा होगा, कभी मुंह इधर होगा। इसकी प्रतीति एक शख्स को होती है, समाधान। समाधान को होती है नहीं होती, लेकिन एक बाबा ने एक शिष्या दे दी है, और वो है नील। संजय कहाँ गया? संजय ने आज कोई बिंदी लगाई थी बेटा? बीच सबकी बीच देखो, बीच की बिंदियां फट गई होंगी, है? कोई फटी नहीं है बीच में, लेकिन हृदय वाले में। और आज तुमने लगाई है ना। अब देखो, ये बाकी इसने लगाई, और ये शाम तक भी गिरेगी, ये तो अभी थोड़ी देर में गिर जाएगा। दुआ मांगो नहीं गिरे बाबू, है? दुआ मांगो नहीं गिरेगा, पॉजिटिव सोचना।
आपने अभी कहा ना पॉजिटिव करो, नेगेटिव नहीं करो। है आपने कहा ना नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, दुआ करो कि रहेगा वहाँ। नहीं योगेश, तुम्हारा आज ये गुरु प्रसाद पढ़ने में तुम्हारा ध्यान क्या है? नहीं, गुरु आज्ञा का पालन करना। इसलिए प्रार्थना करी मैंने कि आपके मार्गदर्शन द्वारा, आपकी बताई में आज ये भक्त यहाँ आए हुए हैं, तो ये सेवा आज बाबा ने क्या कहा है? दादा ने कहा कि डॉक्टर अजमेरा ने सबसे अच्छी बात की कि मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, फेलोमैन चाहिए। ये दादा ने उससे कहा था, डॉक्टर अजमेरा ने, उसने इसकी इंग्लिश है। इसके अलावा उसे अन्य कोई संख्या नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। बाबूजी कमरे का चाबी चाहिए, माता जी मांग रही हैं। माता जी आ गई जी, संजू भैया आ गया जी। एक मिनट। संजू, हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? अच्छा, तो आज ये बेचैन ज्यादा है ना? अच्छा अच्छा, अभी कुछ नाश्ता किया? मेरी मम्मी ने। मैं अभी 11:30 बजे तक आता हूँ। मैं 11:30 बजे तक आता हूँ। मैं केवल एक धातु ही कहलाएगी, इसके अलावा उसे अन्य कोई संख्या नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। दादा कहते हैं ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इसी परम पूज्य बाबा से मैंने काले के प्रारंभ में ही प्रार्थना की थी कि आने वाले भक्तों के यहाँ कम से कम एक प्रतिमा का होना आवश्यक, और कौन-सी प्रतिमा? जो सिद्ध हो, जिसकी सेवा आदमी करके, अब तुम लगा के रख देते हो। आज सुबह मुझसे गलती हो गई, मैंने प्रतिमाओं को तो रख दिया। तुमने स्नान कराया था उन्हें? तो जी संजय कराता है स्नान, नहीं हुआ, और ताक तो पता ही नहीं था कहाँ है, वो मैंने बगैर ताक के रखा, जिससे उनका जीवन सुख में हो। क्योंकि मेरे दिमाग में आज योगेश में 3 बजे से उठा हुआ हूं कि मुझे आज अनुष्ठान करना है, मुलाकात करनी है, वरना मैं 10 बजे से पहले तैयार नहीं होता। मैं आज 4:45 बजे या आए नहीं थे, मैं नहा लिया। कम से कम एक प्रतिमा का होना आवश्यक है, जिससे उनका जीवन सुख में हो। अब ऐसा कार्य
जो है, जो गुरु करने वाला, जो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करे, तब यहाँ ये शक्ति, बाबा की शक्ति क्या है उसकी महसूस, उसको ये रियलाइजेशन हो सकता है, वरना हर किस जिससे उनका जीवन सुख में हो। लेकिन कार्य के प्रारंभ में स्वयं प्रतिमा ये शब्द के अर्थ का आकरण पूरी तरह से नहीं हुआ। आज कार्य करते करते 36 वर्ष बीत चुके हैं, 36 वर्ष 3 तक। इस बीच जो भी गुरु आज्ञा का पालन किया, उससे आपको 3 प्रतिमाएं अर्थात श्री साईं चक प्रतिमा, कारण प्रतिमा और महाकारण दे सका। हर वर्ष चैत्र मास के फागुन मास तक कौन से कुल धर्म करने चाहिए और कौन से कुलाचार करने चाहिए, ये सवाल आज हम सबके सामने है। इन विधियों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ये बहाना हम सब लोग बनाते हैं। लेकिन मौज मस्ती के लिए हमारे पास पैसा है, जिसे हम स्वयं देखते हैं। ब्राह्मण सुहासिनियों को भोजन कराने की अपेक्षा हमने मित्रों दोस्तों के साथ अपना आहार विहार बिगाड़ लिया है। जिसका ध्यान हम नहीं रखते। वैसे ही जिन माता पिता ने जिस घराने में हमें जन्म दिया है, उनका ऋण चुकता करने के लिए तीर्थ क्षेत्र जाकर दान धर्म करने के लिए पैसा नहीं है, ये बहाना हम बनाते हैं। लेकिन हर माह नाटक सिनेमा आदि पर हम कितना खर्च करते हैं, इसका हम सूझबूझ से विचार नहीं करते। जन्म लेते समय हमारे जो संस्कार हैं, उनका समाज में पालन करना हम गौण मानते हैं, इसलिए उन पर अमल करने में आनाकानी करते हैं और अंत में उसका फल भोगते हैं। आजकल जब से मैंने इस मार्ग का होश संभाला और कामकाज शुरू किया 18 नवंबर 1978 से, जब से मुझे इतना जरूर पता है कि कोई आदमी मैंने यहाँ आते हुए ऐसा नहीं देखा जिसको के वंश का दोष ना हो। एक तुम्हें मैं ऐसी बात बता रहा हूं, सबसे पहला जो मेरी मदद करने वाला था इस मार्ग में, वो जोगेश गिरोवर साहब की पत्नी अलका गिरोवर। मगर ये नहीं आते थे ऊपर, ये नीचे खड़े रहते थे, गाड़ी में छोड़ने आते थे और ले जाते थे। यही इनका बहुत कर्म था उसके ऊपर। और उसके बाद दूसरा आदमी शिवानंद दिलीप। बात मुझे बुरा तो नहीं मानो। शुरुआत मेरे साथ ही किया था तो, और मैं दोनों एक साथ टाइम पर आए। नहीं, हाँ, कैलाश शादी में ही आ गया। दिलीप एक ही उस जमाने में सेटिल नहीं था। दिलीप पहले उस जमाने में वहां था, जयपुर। हाँ, तो जब दिलीप ने शुरू किया, जब यहाँ शिफ्ट हुआ वो, तब फिर हम दोनों ने एक साथ किया। लेकिन जहाँ जब जयपुर में जाता था अमावस्या के दिन, वहाँ पे तब भी मेरे साथ पूजा करता था वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कैलाशवर में हम दोनों एक साथ थे। बल्कि बड़े भाई क्या नाम था? शिव हाँ, वो बहुत नाराज होते थे इससे। मिस्टर महावीर सिंह से कहते थे
तुमने ये कहां से उल्लू का पट्टा पाल लिया है बाबू, तो सबको बिगाड़, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया। क्योंकि हनूर सिंह आखिर उन्होंने अपने पिताजी को लिखा कि मुझे समझ आ गई है, अब मैं माफी चाहता हूं और जो कुछ भी है फैसला कर सब भाइयों में कर दो। तो इनके पिताजी ने, यानी इनके ग्रैंडफादर ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे लेटर लिखा, आज भी शक ही रखा होगा फाइल में, कि सिंस नाउ शिप आजाद बिकम ए गुड बॉय, प्लीज एक्सक्यूज हिम। संसार को व्यवहारिक सुख की अपेक्षा सुख का मार्ग दिखाओ, इसलिए उन्हीं की संसार को व्यवहारिक सुख की अपेक्षा, आज ये सुख जो व्यवहारिक सुख है ये टेम्परेरी सुख है, लेकिन जो दुख हुआ वो जन्मों के लिए। और हम में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं सबसे पहले, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके पास ये जन्मों का दुख नहीं था। महाराज ने जाना और मुझे आज्ञा देकर मैं जो कामकाज करता था वह बंद करवाया और कहा कि संसार को व्यवहारिक सुख की अपेक्षा सुख का मार्ग दिखाओ। ये मैं आपसे कब की बात कह रहा हूं, जब दादा पूना से आके, प्रभु के सेंटर था, पूना से आके और सलीम बाबा के दरगाह पर गए 79, हाँ, 18 नवंबर 1977 78। और मुझे और मिसेस वर्मा को बुलाया, वहां मुझे फकीरी दी। तब सलीम बाबा ने एक ही बात कही थी कि एक बात याद रखना कि दुनिया का तलबदार हूं, यानी तलबदार दुनिया को, विंडो शॉपिंग, दुनिया की मुझे चिंता है, दुनिया का तलबदार हूं, ताल्लुकदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं। ये जो उसका कव्वाली गाता था, वो तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। और आखिर कर के पढ़े, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मर्तबा। हाँ, इसलिए उन्हीं की आज्ञा से मैं अमूल्य गुरु प्रसाद लिखा, क्योंकि संसार को आज इसकी असली जरूरत है। दादा कह रहे हैं कि संसार को आज इस गुरु प्रसाद की असली जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब जने इसे जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान आएगा और उतना सुख मिलेगा। क्योंकि इस गुरु प्रसाद को 2 महीने में तुमने पढ़ा तो कम से कम 1.5% तुम्हारा कर्म भी विसर्जन होगा और सुख का रास्ता तुम खुद ही अपना लो। इतना ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को निश्चित मार्ग समझाना है। इस ग्रंथ के पूर्वार्ध ने बीते काल में हमारे पूर्वज क्या करते थे इसका विवेचन है। उत्तरार्ध में आज के दिन में हमें भविष्य में क्या करना है जिस कारण अपने वंश का उद्धार होगा, इसका मार्गदर्शन है। वास्तव में गुरु मार्ग अपनाने के बाद जो मार्गदर्शन गुरु करते हैं, वास्तव में गुरु मार्ग अपनाने के बाद जो मार्गदर्शन गुरु करते हैं उसके आगे नतमस्तक होकर आचरण करना, उसके आगे नतमस्तक होकर आचरण करना ही कुल धर्म और कुलाचार है, ही कुल धर्म और कुलाचार है। भक्तों का कल्याण हो, यही इच्छा श्री गुरु की होती है। इसलिए आसान से आसान सेवा करने के लिए आपसे कहते हैं, लेकिन नींव से हटकर व्यवहार करना ही गुरु मार्ग है। ऐसा गुरु मार्ग का अर्थ हम करते हैं। नींव से हटकर ही गुरु मार्ग है, ऐसा अर्थ हम करते हैं।
और वैसा अन्न को जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा किया हुआ ये अर्थ भविष्य के अनर्थ की नींव है। भविष्य के अनर्थ की नींव है। ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। गुरु प्रसाद श्री गुरु की भेंट है, गुरु प्रसाद श्री गुरु की भेंट है। हर परिवार को श्री गुरु की इस भेंट को आधुनिक गीता, आधुनिक यानी प्रेजेंट, मॉडर्न है मॉडर्न मॉडर्न, यस यू आर राइट। क्यों भाई मॉडर्न आनंद मानकर स्वीकार करना चाहिए। आने वाले काल में उसे जतन